श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गंगणपति नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल पे। 2025 का ये फर्स्ट डे है। वी थॉट स्टार्ट टुडे ओनली। 2024 में ऑनलाइन एब्सेंट रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज हमारे साथ अप्सरा मुखर्जी हैं। उनको काफ़ी क्वेश्चंस था, डाउट था कर्मा के बारे में। सो आई सेड ओके, लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेक इट यूजफुल टू एवरीवन। सो वी विल स्टार्ट टुडे। अप्सरा जी, आप क्या कहिएगा? How do you define karma? The good karma and the bad karma, the thin line. It differentiates both of them. कर्मा, अब लोगों का एक भ्रांति है कि कर्मा और भगवान अलग अलग चीज है। सबसे पहले कर्मा जो है ये एक एल्गोरिदम है, सुपर पावर, सुपर एनर्जी, भगवान, गॉड, व्हाटएवर यू कॉल इट, उनका बनाया हुआ। तो वो कहावत है ना कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, तो वही एक कर्मा है। और रीबर्थ एक फैक्ट है हिंदुइज्म में। और हम जो जैसा कर्म करते हैं, है कि नहीं, उसी का फल हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब हाउ डू यू डिफाइन कर्मा, ठीक है, एंड व्हाट इज गुड कर्मा एंड व्हाट इज बैड कर्मा, यही आप जानना चाहती हैं ना? तो हमारे एक्ट इज कर्मा। सुबह से लेकर रात तक हम जो कर रहे हैं वो हर चीज एक कर्मा है, वो हर चीज एक कर्मा है। सुबह उठ के हम पेरेंट्स का रिस्पेक्ट किए तो ये गुड कर्मा में होगा, है कि नहीं? अगर हम मेड या कोई भी सर्वेंट या स्टाफ का डिसरिस्पेक्ट किए, ये एक बैड कर्मा होगा। हम माँ को झूठ बोले, ये एक बैड कर्मा होगा। तो ये सारे कर्मा का इफेक्ट हमको सिंगुलरली भी मिलता है, क्यूमुलेटिव में मिलता है, और कुछ पास्ट लाइफ से ही मिलता है। हाँ, आपने बोला माँ से झूठ बोला। हाँ, हम तो कई बार अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। हाँ, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, अपने आप से झूठ बोलना। तो वो भी कि कर्मा, गुड कर्मा, बैड कर्मा। यस। आज हम आपको वो भी बताएंगे, गुड कर्मा, बैड कर्मा एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे खराब क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जन्म से। हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही कोई बच्चा फुटपाथ पे जन्म लेता है, कोई बच्चा राजमहल में जन्म लेता है, कोई बच्चा अनाथ होकर जन्म लेता है। तो ऐसा डिफरेंशिएशन लोग कहते हैं भगवान क्यों करते हैं? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते? है कि नहीं? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो लोग कहते हैं भगवान बायस्ड है, उसको अरबपति बना दिया, मेरे को एक मील के लिए, स्क्वायर मील के लिए हम सुबह से शाम तक एड़ी चोटी एक कर देते हैं। तो ये जो है, ये कंसेप्ट जो है, इसका कंसेप्ट हमारे गीता में प्रारब्ध में जुड़ा है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रारब्ध कर्मा, आवर एक्ट ऑफ पास्ट लाइफ। अब लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ फॉरेन लाइफ की जानी है, तो एक जन्म में ये जन्म में जिए, हमको एक जन्म पता है। लेकिन ये एक फैक्ट है, ये एक होता है। अब इसको विश्वास दिलाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट मैं उतना डिटेलिंग में अभी नहीं चाहता हूँ। क्या है कि हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे धन भी इकट्ठा करते हैं, कुछ धन खर्चा हो गया, कुछ धन संचित रह जाता है, ठीक है? तो वो संचित कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट लाइफ। कर्मा भी अब एक एक चीज का बता रहे हैं। लोग कहते हैं ना हम खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ जाते हैं। हम बोलते हैं खाली हाथ ही आप बहुत कुछ लेके जाते हैं। ना आप खाली हाथ आए थे, ना आप खाली हाथ जाएंगे, ठीक है? आप प्रारब्ध लेके आए थे, और इस संचित कर्मा का जो लेफ्ट ओवर है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। सपोज आपने बहुत मेहनत करके अपने अच्छे ढंग से घर बनाया था, बट घर का बहुत नहीं कर पाया,
तो अगला जन्म में आपको रेडीमेड, आप ऐसे घर में पैदा होंगे जहां पे ऑलरेडी आपका घर है। ठीक है, इस तरह से प्रारब्ध कर्मा होता है। तो किसी को जन्म से ही धन मिलता है, जन्म से ही घर मिलता है, जन्म से ही गाड़ी मिलता है, तो इसका मतलब पिछले लाइफ का जो संचित कर्मा है उसका पूरा भोग नहीं किए, कनेक्टेड है। हाँ, कनेक्टेड है। एग्जैक्टली सिमिलरली कि आप पास्ट लाइफ में क्राइम किए, मर्डर किया, बच गए, बट इस लाइफ में हमने कोई क्राइम नहीं किया लेकिन आपको जेल हो गया। ठीक है, तो ये भी एक कनेक्शन है, ये भी एक कनेक्शन है। तो उसी को हम लोग गीता में बोलते हैं प्रारब्ध, पास्ट लाइफ के डीड का इफेक्ट इन दिस लाइफ। एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग 36 इयर्स इज द एज वी से कि आपका प्रारब्ध एक्टिव रहता है, बिकॉज केतु इज एक्टिवेटेड टिल 36 इयर्स। पास्ट लाइफ का जो कर्मा है, राहु एंड केतु आर कंसिडर्ड टू बी कैरियर ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। तो ये 36 इयर्स तक आपके साथ जो हो रहा है 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्ट लाइफ का है, 20% इस लाइफ का है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी माँ और बाप के कर्मा का है, आपके पितृ का कर्मा का है, ये सब मिला के 20%, 80% इज योर पास्ट लाइफ। और इसको दो राहु केतु कैरियर है, और आपको महादशा में देखिएगा कौन सा चर कारक में आत्मकारक प्लैनेट है। तो आत्मकारक प्लैनेट उसका कारक कर दो और वो कहाँ बैठा है वो। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये उसको बोलते हैं नैरो डाउन कि मेरा पास्ट लाइफ किस किस एरिया में एक्टिवेटेड है। तो ये होता है पास्ट लाइफ। जैसे किसी का शादी बहुत फेलियर होता है, तो वो पास्ट लाइफ अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ को डिसरेस्पेक्ट या कुछ किया होगा और उसका कर्म बाकी रह जाता है, कार्मिक डेट, वो इस जन्म में भुगतना पड़ता है उसको। ठीक है, तो ये ऐसा भी होता है। तो दिस इज एक प्रारब्ध कर्मा हुआ। तो प्रारब्ध में और क्वेश्चन है, जिंदगी खत्म भी, दैट डजंट मीन द कर्मा या द होल चैप्टर एंड्स देयर। ना कैरी फॉरवर्ड। जब हम लोग बोलते हैं ना कि ये शरीर जो है वो कपड़ा है, लेकिन चेंज करते हैं। असली चीज तो सोल है, जो आत्मा है, जो कॉन्शसनेस है कि नहीं। तो हम लोग कोई मरने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि परलोक सिधार गए, परलोक सिधार गए हैं। अरे हम तो उनको जला दिए, तो कैसे परलोक सिधार गए? हम उनके शरीर को जलाए, उनका सोल जो है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है, दूसरे लोग, परलोक में दूसरे लोग में जाता है। और उस लाइफ आफ्टर डेथ अलग चैप्टर, अलग हम लोग एपिसोड करेंगे, आज कर्मा तक सीमित रखते हैं। तो ये हम मर जाए या कुछ भी हो जाए, वो कर्मा कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट। तो दूसरा कर्मा में आते हैं संचित कर्मा, राइट। संचित कर्मा जो हम भोग रहे हैं वो सैटर्न से दिखता है। जो हम इस लाइफ में भोग कर रहे हैं उसका एक्ट और उसका रिजल्ट हमको मिलता है इस लाइफ में। संचित वो कर्मा का ही जो पोर्शन बाकी रह गया है वो आपकी चला जाता है प्रारब्ध बन के। और एक होता है कि अभी मैंने किसी को थप्पड़ मारा और कभी उसका रिएक्शन मेरे को मिल गया, इंस्टेंट रिएक्शन मिल गया कि मेरा कुछ लॉस हो गया, मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो उसको कहते हैं हम क्रियामान कर्मा। दैट इज इंस्टेंट, मैजिक 2 मिनट नूडल्स, इंस्टेंट कर्मा। अभी आपने किया और अभी आपके साथ हो गया, तो वो क्रियामान कर्मा, वो कैरी फॉरवर्ड है, तो साथ साथ खत्म हो जाता है। जो ये कर्मा हमारे फ्री विल चॉइसेस, हमने गलत चॉइस किया, हमने झूठ बोला, हमने किसी को मारा, जो गुड कर्मा बैड कर्मा ये हम अपने सहूलियत के हिसाब से जस्टिफाई करते हैं। ओके, अब इस पे आता है, ये अच्छा पॉइंट आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। एक तो हम पता है टाइप्स ऑफ कर्मा, तो टाइप्स ऑफ कर्मा में प्रारब्ध हो गया, संचित हो गया, क्रियमान हो गया, 3 तरह के कर्मा है। कहने के लिए लोग 4-5 तरह बनाते हैं, ये 3 बेसिक फंडामेंटल्स है। अब अच्छा कर्मा क्या है, बैड कर्मा क्या है। तो अच्छा कर्मा बैड कर्मा को डिफाइन करने के लिए जो हम लोग बोलते हैं राइटनेस, धर्म के राइट एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, राइट। हर धर्म, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी धर्म आप इस्लाम ले लीजिए, सब जगह का झूठ बोलना गलत है कि नहीं। अब लोग अपना कन्वीनियंस से बोलते हैं कि वाइट लाइफ तो ठीक है, किसी का फायदा होता है तो उसको झूठ बोल देते हैं, वो ये नहीं, ये गलत है। आप सोच रहे हैं कि उसका फायदा हो रहा है, बट आप अपना तो नुकसान कर रहे हैं, उसका भी लॉन्ग टर्म में नुकसान कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ठीक है कि आप नहीं किए, बट लॉन्ग टर्म में आप उसका नुकसान कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा गलती होता है हमारा, सबसे जो बेसिक फंडामेंटल बैड कर्मा इज टेलिंग लाइफ। वेदर टू अपने आप को झूठ बोलना, नहीं थोड़ा बहुत तो चलता है, बिजनेस में थोड़ा झूठ तो चलता है,
ये अपने आप को आप झूठ बोल रहे हैं। यही मैं तब बोल रही थी कि अपने आप से भी लोग झूठ। हाँ, ये अपने आप को बोल रहे हैं, इतना तो चलता है कि नहीं? हाँ ठीक है, उसके बदले हम ऑनलाइन परीक्षा दे दिए, वो भी एक बैड कर्मा है कि नहीं? अब बैड कर्मा का परिहार बाद में बात करेंगे, बट एक बैड कर्मा है कि नहीं? किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी को नीचा दिखाना, राइट? स्टाफ का सैलरी टाइम में नहीं देके उस सैलरी के पैसे से आप डिस्को में इंजॉय कर रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं, है कि नहीं? आप जब एम्प्लॉई रखते हैं तो आप ये सोचते हैं अरे उसने तो काम पूरा नहीं किया, उसको हम सैलरी क्यों देंगे? उसने काम पूरा नहीं किया, उसने टारगेट अचीव नहीं किया, उसका बैड कर्मा है, बट आप उसको टाइम से सैलरी नहीं देके आप अपना बैड कर्मा कर रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग जस्टिफाई करने लगते हैं, ही डजंट डिजर्व दैट थिंग, वैसे तो कहिए, ठीक है? अब मेड को हम क्यों महंगा साड़ी दे, हम सस्ता 200 रुपए का साड़ी दे सकते हैं, है कि नहीं? तो ये हमारा सोच में ही बैड कर्मा आ गया। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक अलग चीज है, बट हमारा सोच अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और सवाल, हम रेपिटेडली बैड कर्मा किए जा रहे, सपोज पूजा पाठ से वो ठीक भी कर सकते हैं या कर्मा को सुधारे? नहीं, कर्मा तो एक एल्गोरिज्म है, जैसे गूगल का एल्गोरिज्म होता है, तो कर्मा तो आपको ठीक करना ही है। ये नहीं कि हम रात को जाके माँ काली के यहाँ 1 घंटा बैठ गए और फिर सुबह जाके हम झूठ बोले, चोरी करें और ये करें, वो दैट इज नॉट डन, है कि नहीं? पुराने जमाने में डकैत लोग भी चोरी डकैती भी करता था तो एक सिद्धांत से करता था, एक प्रिंसिपल से करता था, और वो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता था इमाम में, उसमें भी एक ये होता था, धर्म होता था। ये नहीं कि हम किसी को मूर्ख बना दिया, पॉकेट में कुछ और डाल दिए, है कि नहीं? तो ये सारी हाउ टू बैलेंस द बैड कर्मा, गुड कर्मा करके, मतलब कि पैरेलली जो सपोज की बैड कर्मा। अच्छा, इसमें आते हैं, ये क्वेश्चंस में आते हैं बैलेंस करना। बैलेंस करने से पहले एक क्वेश्चन आता है कि रिपीटेडली अगर हम बैड कर्मा किए, कंसिस्टेंटली हम बैड कर्मा किए, तो वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा? क्या ये जानने में लोग इच्छुक हैं? ये पढ़ते हैं लोग? नहीं, वो तो है ही। हाँ, अगर ये जानने में लोग इच्छुक हैं तो ये जो समझना है कि सबसे पहले तो हम बैलेंस तब करते हैं जब हम समझते हैं ये गलत है, तब हम परिहार में जाते हैं। तब करते जब गलत है। हाँ, मैंने हमको गलत का सजा भुगतना पड़ेगा, ये जब आदमी को पता अगर चलता इतनी हमें अकल है कि गलत कर रहे समझ है, तो गलत कर क्यों रहे? नहीं, तो गलत हम वही बोले ना, अपने आप को झूठ बोल के कर रहे हैं, अपने आप को झूठ बोल, इतना तो चलता है, ऐसे तो चलता है, हमको बीवी पालना है, बच्चा पालना है, हम झूठ नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, कमीशन का पैसा नहीं खाएंगे, कैसे करेंगे? तो मेरा सैलरी से तो मेरा चाय का खर्चा नहीं चलेगा। मैंने ये सुना है स्टेटमेंट कि मेरे सैलरी से तो मेरा चाय का खर्चा नहीं चलेगा, तो हमको तो घूस का पैसा लेना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? कि हमको मेरा बच्चा को अच्छा स्कूल पढ़ाना, हाँ जैसे भी लेते, तो वो एक्चुअली इस 100% बैड कर्मा, उसमें कोई ये नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब लोग सोच, एक और कहावत है, पंडित लोग कहते हैं कि आपने जो गलत तरीके से धर्म किया 10% भगवान में चढ़ा दीजिए, वो ठीक हो गया, ये गलत है। यही मेरा कहना था, बैड कर्मा कर रहे हैं, यही गलत, पूजा पाठ करके उसको नहीं, ना पूजा पाठ करके, ना भगवान को घूस देके किसी भी तरह से उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता, है कि नहीं? अब जो हम लोग बैलेंस करते हैं एक्चुअली वो प्रारब्ध, पास्ट लाइफ का जो बैड कर्मा किए थे उसको भुगत रहे, तो भगवान से प्रे करते हैं कि उसको मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है? उसके बदले में हम ये माने एक सेवा करेंगे, पब्लिक का ये करेंगे, वो करेंगे। बट इस जन्म में अभी हम बैड कर्मा किए और अभी हम भगवान के पास गए कि नहीं इसको नलीफाई कर दीजिए, वो नहीं होता, नलीफाई नहीं होता, है कि नहीं? वो नलीफाई नहीं होता। बैड कर्मा को खत्म करना का सबसे पहला, एक बार तो आप करना नहीं चाहिए, अब आपसे बैड कर्मा हो गया तो सबसे पहला एक्सेप्टेंस कि मैंने ये गलती की है, ठीक है? और एक बात है, अगर आप गलत नहीं कर रहे लेकिन कोई और कर रहा है एंड यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग दैट, वो भी तो गलत कर्मा में बैड कर्मा हुआ। एकदम हुआ। एक कवि का नाम भूल रहा है, शायद नकली चंद्रगुप्त हैं, वो लिखे थे, अधिकार खो के बैठे रहना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है कि नहीं? तो आपका अधिकार है कि आप दूसरे को प्रोटेक्ट करें, आप अगर दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो ये एक बात है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कर्मा में हमको नॉट ओनली कि मेरे साथ क्या घट रहा है, हमारे आसपास भी अगर गलत हो रहा है तो उसका भी हम विरोध करें और वीक पर्सन को सपोर्ट करें, ये सारा इस कंसिडर एज गुड कर्मा।
गुड कर्मा के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट वो आपकी सोच से, आत्मा से आपको आएगी कि ये हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपने आत्मा को बहला फुसला नहीं सकते, आप अपने दिमाग को कर सकते हैं, बट आत्मा को नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। हमारा कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। राइट, कॉन्शियस माइंड जो हम आज से देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो उसको कॉन्शियस बोल रहे हैं। सब कॉन्शियस है कि वो हमको अंदर से दिल की आवाज है कि हमको पता है, इस एक्सपीरियंस से हम गुजर चुके हैं, हमको एक आभास है। और अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड नहीं का होता, जो इंट्यूटिव पावर उनके पास होता है, उनको पास लेके सारी चीजें याद होती है, उनको पता होता है कि ऐसा घटना मेरे साथ हुआ, तो डेजा वू टाइप का उनके पास होता है। तो ये सारी चीजें हैं। कमिंग बैक टू कर्मा कि बेसिक्स जो है, एकदम बेसिक्स लेवल में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। अपने आप से ऑनेस्ट, अपने पेरेंट्स से ऑनेस्ट, अपने फैमिली से ऑनेस्ट, अपने टीचर से ऑनेस्ट, ठीक है, अपने सोसाइटी नेबर से ऑनेस्ट, और एंड ऑफ द डे अपने कंट्री के प्रति ऑनेस्ट, और फाइनली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कंसर्न, एक ह्यूमन के प्रति आपका एक संवेदनशीलता होना चाहिए। So that is all about good karma. अब इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक डॉक्टर ब्रायन वास का बुक है ऑन दिस रिग्रेशन थेरेपी। उसमें एक दिखाया था कि एक आर्मी का बंदा, वो यहूदी होकर लड़ रहा था अगेंस्ट इस्लाम। उसको हेटरेट था, इस्लामिक सोल्जर दिखता था उसको किल करता था, और वो हेटरेट इतना ज्यादा हो गया कि वो अपना जो एक जो सैनिक का काम है उससे बियॉन्ड चला गया। सैनिक का काम है दुश्मन को मारना, बट ये नहीं कि वो इस जाति का, इस धर्म का, इसलिए हमको उसको मारना है। तो ऐसा उसका कर्मा हुआ कि अगले जन्म में वो पैदा हुआ, फिर से सैनिक बना, लेकिन इस बार इस्लाम का सैनिक। तो ये एल्गोरिथम है भगवान का, ये नहीं कि भगवान का ये है, ये आपका कर्मा ऐसा है। तो कोई भी चीज को उस इंटेंस लेवल में हेटरेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैड कर्मा। लेकिन इसमें एक और है कि जैसे चोरी करना इज अ बैड कर्मा। एब्सोल्युटली फाइन। अगर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, भूख लगी है, पैसा नहीं है, माँ चोरी करके बच्चे को खिलाती है, तो वो क्या होगा? माँ का बैड कर्मा है, बच्चा का बैड कर्मा नहीं है। ओके। क्योंकि माँ, बच्चा कैसे खाना खाया वो माँ का जिम्मेवारी है, राइट, बट माँ का बैड कर्मा है। क्योंकि यही तो लोग जस्टिफाई कर देते हैं ना कि बच्चे भूखे हैं, क्या करे, खिलाना है। नहीं, सब चीज का उपाय होता है, इसका उपाय होता है, इसका उपाय होता है। तो ये 3 तरह का कर्मा हो गया, बैड कर्मा, गुड कर्मा हो गया, राइट। फाइनल जो मेरा ये है कि अगर हम कंसिस्टेंटली गलत कर्मा करें तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारे लाइफ पे आएगा। ठीक है, इसमें हमारे कुरान में लिखा है, उसका एक छोटा सा वर्षन गीता प्रेस निकलता है, दुर्गति से कैसे बचे। लोग सोचता है इस जन्म हो गया, अगला जन्म किसने देखा है कि नहीं, बट आपका सोल को पता है कि अगला जन्म आप लेंगे, आप यू विल कैरी दैट स्कार विथ यू। तो उसमें सबसे पहला चीज तो आप हम लोगों को क्या मेंटेन करना कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लिविंग बीइंग है ह्यूमन, तो कम से कम इंसान के तौर पे जिए, भले ही गरीब, कष्ट और ये सब सहे, नहीं इंसान। अगर आप उस लेवल से उतर जाते हैं तो आप जो हम लोग जिसको पैरानॉर्मल वर्ल्ड बोलते हैं, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, आप उसमें भी जन्म ले सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली बैठ कर मारिए। उनकी आयु हजारों साल होती है, उनको स्मेल होता है, टेस्ट होता है, लेकिन खाना बना के खा नहीं सकते, और बहुत कुछ है जो हम इस ओपन फोरम में नहीं बोल सकते। एक्सीडेंटल डेथ से ही ये होता है? नहीं, एक्सीडेंटल बैड कर्मा से भी होता है, बैड कर्मा से भी होता है, डिमोशन हो गया ना। अगर कोई इंसान बैड कर्मा रेपिटेडली किए जा रहा है, ओके, उसको बैलेंस करने के लिए अगर वो क्या बोलते हैं, डोनेशन देना, दान ध्यान जो भी करना, तो उससे बैलेंस हो जाता है। लेकिन वो बंद नहीं कर रहा, मतलब बैड कर्मा रेपिटेडली वो किए जा रहा है। नहीं, तब नहीं होगा बैड। सबसे पहले तो जैसे है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपका खून लगातार बह रहा है, तो आपको पहला चीज क्या करना है कि खून बहना को रोकना है, फिर आप कारण को रोकेंगे, है कि नहीं। यू मस्ट स्टॉप कि ब्लड नहीं निकले, आप क्लॉट हो, बंद हो जाए, उसके लिए आप जो मेडिकल में करते हैं। सिमिलरली आप बैड कर्मा कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को रोकने के लिए तो सबसे पहले बैड कर्मा को रोकें। ठीक है, उसके बाद आप अपना ये कीजिए, परिहार कीजिए। तो
बैड कर्मा की वजह से सारे डिजीज होते हैं, और सारे डिजीज भी हमारे साइकोसोमेटिक डिजीज है। जो भी डिजीज है, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो भी डिजीज है सारे साइकोसोमेटिक है, सारे रिलेट टू बैड कर्मा, एंड बैड कर्मा इज मैनिफेस्टेड थ्रू प्लैनेट्स इन योर हॉरोस्कोप चार्ट। तो हीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका क्या है कि आपके चार्ट में कौन मेलेफिक प्लैनेट कौन सा है, इसका दशा अंतरदशा चल रहा है, उसका कारक तत्व क्या है, उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। उसका इफेक्ट आपको दिखेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। शनि अगर छठे घर में बैठा है तो आपके शरीर की रक्षा कर रहा है, लेकिन अगर 8वें घर में बैठा है तो आपकी आयु की तो रक्षा कर रहा है, लेकिन आपको क्रोनिक डिजीज दे सकता है। शनि आपके पहले घर में बैठा है तो आपका बॉडी को प्रोटेक्ट तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर आप बैड कर्मा लगातार करेगा, सैटर्न क्रियामान कर्मा, बैड कर्मा लगातार करेगा तो शरीर को इमीडिएट इफेक्ट आएगा। तो ये सब सारी चीज है। राहु केतु पास का प्रारंभ दिखा रहा है, प्लस अदर प्लैनेट का भी अपना अपना इफेक्ट होता है। मतलब बैड कर्मा से तबीयत का जो इलनेस, सिकनेस जो भी है वो बैड कर्मा से भी होता है, एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं वो एसोसिएटेड है, क्योंकि सारा बीमारी जो है वो मेंटल ही होता है। मेंटल जो प्रॉब्लम होता है, मेंटल कहाँ से आता है, राइट, इस पे हम लोग बात करेंगे। हमारा जो बॉडी है वो 5 लेयर्स में बना है कि नहीं? तो वो 5 लेयर्स की हम लोग कभी बात करेंगे। तो उस लेयर्स में अंदर में आनंद कोश बोलते हैं उसको, आनंद कोश में सोल होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है। सोल से वो माइंड में जाता है, माइंड से इफेक्ट बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। ये सारे अलाइन किया जाता है। यस, इट कैन बी, क्योंकि ये सारी बीमारी आपके पैदा की हुई है, तो आप उसको ठीक कर सकते तो ये आप कर सकते हो। आज के लिए बस इतना। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, एंड आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कैसा लगा, और आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ब्लेस्ड न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय